अगर आपका सपना आइजर आईआईटी था तो आपके लिए गुड न्यूज है। बहुत सारे गुड न्यूज आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं और आप ऑफिशियल वेबसाइट पे खुद भी चेक कर सकते हो। पहला गुड न्यूज तो यह है कि पहले आप आइजर आईआईटी के थ्रू केवल इंटीग्रेटेड कोर्स बीएसएमएस कर सकते थे, अब और भी कोर्स ऐड कर दिए गए हैं, यानी कि एक्स्ट्रा कोर्स भी अब क्या बोलते हैं 2025 से कराए जाएंगे। तो पहला कोर्स ऐड हुआ है, ये गुड न्यूज है। दूसरी बात करें कि कोर्स चूंकि ऐड हुआ तो सीट भी बढ़ा है, लगभग 400 सीट क्या बोलते हैं इसमें बढ़ गया है, तो कंपटीशन पहले की अपेक्षा लो हो गया है। तो ये आपका दूसरा गुड न्यूज था। तीसरा गुड न्यूज है इंपॉर्टेंट डेट्स पर, जैसे फॉर्म कब रिलीज होगा, एग्जाम कब होगा, इसकी सारी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आ गया, जो कि आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। चौथा अगर गुड न्यूज की बात करें तो फी की बात करेंगे, यानी फॉर्म फी कितना लगने वाला है, कैटेगरीज वाइज, जनरल का, ओबीसी का, एससी का, उस पर चर्चा होगा। और पांचवा गुड न्यूज ये है कि जो आपका ड्रॉपर वाला क्या बोलते हैं क्राइटेरिया था कि क्लास 12 पास आउट के कितने साल पहले तक के बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं, वो क्राइटेरिया हटा दिया गया है और उसके जगह पे एज लिमिट वाला क्राइटेरिया ऐड कर दिया गया है। तो ये पांचवा गुड न्यूज है। और छठवां अभी पूरी तरह क्लियर तो नहीं है क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं दिख रहा है, लेकिन अब आपको 4 सब्जेक्ट नहीं करना है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ चारों नहीं करना है, अब केवल आपको 3 ही करना है। लेकिन ये कुछ जगह ही देखने के लिए मिल रहा है, ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने पढ़ा, अभी कहीं देखने के लिए नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर ये क्लियर हो जाता है तो उसके बाद भी आपको अपडेट दिया जाएगा। तो चलो आज जो भी 5-6 गुड न्यूज है उस पर एक एक करके चर्चा करते हैं, उसके बाद भी कहीं कोई समस्या आता है तो आप बेझिझक कमेंट करोगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, वीडियो में कुछ पॉइंट मैं लिख भी दिया करूंगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा जिसकी वजह से आपको भूले ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि अगर आइजर आईआईटी का आप तैयारी करते हो तो कौन कौन सी गुड न्यूज आया है जो आपके लिए सहायक होने वाला है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो स्टूडेंट, मैं अनूप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग स्टार्टिंग में सुने होंगे कि आइजर आईआईटी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप इस साल यानी 2025 में इसका एग्जाम देना चाहते हो तो आपके लिए गुड न्यूज आया है। और वो जो गुड न्यूज है मैं एक एक करके आपको बताता हूं। पहली बात तो कोर्स ऐड किया गया है। पहले इसमें केवल बीएसएमएस कोर्स हुआ करता था, 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स, लेकिन अब क्या बोलते हैं और भी कोर्स ऐड कर दिया गया है। बीएसएमएस इसका मतलब समझ लीजिए आप बीएससी एमएससी ही है, यानी बीएससी और एमएससी क्या बोलते हैं इंटीग्रेटेड कोर्स होता था। बीएससी एमएससी और बीएसएमएस में थोड़ा अंतर यह होता है कि बीएसएमएस में जो है वो प्रैक्टिकल ज्यादा होता है और थ्योरी कम होता है। वहीं अगर हम बीएससी एमएससी की बात करें तो थ्योरेटिकल क्या बोलते हैं वो कोर्स ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लगभग मान के चलो कि वो समान ही, बस प्रैक्टिकल और थ्योरी का अंतर होता है। तो छोटा सा एक पॉइंट मैं बता दिया कि बीएसएमएस और बीएससी एमएससी में कोई खास अंतर नहीं है, केवल थ्योरी और प्रैक्टिकल का अंतर है। तो पहले आइजर आईआईटी के थ्रू 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स बीएसएमएस होता था, लेकिन अब और भी कोर्स ऐड कर दिए गए हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सा कोर्स ऐड कर दिया गया है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि 4 साल का बीएस इन इकोनॉमिक साइंस ऐड कर दिया गया है, वो भी आपका आइजर भोपाल में, यानी कि आइजर भोपाल में आप 4 साल का बीएस इन इकोनॉमिक साइंस कर सकते हो। अगला बात करें, 4 साल का बीएस इन इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल साइंस आपका ऐड कर दिया गया आइजर तिरुपति में। वहीं अगर बात करें 4 साल का आपका बीटेक क्या बोलते हैं ऐड कर दिया गया है सीई से, मतलब ट्रेड की बात कर रहा हूं, यानी कि क्या बोलते हैं केमिकल इंजीनियरिंग से, डाटा साइंस से, इलेक्ट्रिकल से और उसके बाद सीएस यानी कंप्यूटर साइंस से। इतने 4 ट्रेड से बीटेक भी ऐड कर दिया गया है आइजर भोपाल में। तो इतने कोर्स आपका ऐड हुआ। तो पहला गुड न्यूज तो यह था कि बीएसएमएस जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता था वो तो होगा ही, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या ऐड कर दिया गया वो मैंने आपको बता दिया। आगे बात करूं, अगर दूसरे गुड न्यूज की बात करूं तो आपका सीट भी इंक्रीज हुआ है। आपका पहले 1933 सीट था टोटल, अब आपका 2333 सीट हुआ है, यानी कि कंपटीशन लो हुआ है, क्योंकि सीट जब बढ़ेगा तो 100% है कि आपके सिलेक्शन की चांस पहले की अपेक्षा ज्यादा हो गया है। अच्छा, इसके आगे अगर हम बात करें तो आपकी जो मतलब क्लास 12 के बाद ड्रॉपर वाली एज लिमिट थी वो हट गया था। अब देखो मैं आपको समझाता हूं मैं क्या कहना चाहता था। पहले क्या था कि सेकंड ड्रॉपर तक स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं, अभी बात क्लियर नहीं हुआ, बताता हूं। जैसे मान लीजिए 2025 में आप क्लास 12 पास आउट कर रहे हो, मान लीजिए, तो जो बच्चा 2025 में क्लास 12 पास आउट कर रहा है वो बच्चा तो इस फॉर्म को भर सकता था। दूसरी बात, जो 2024 में किया था वो भी भर सकता था, यानी फर्स्ट ड्रॉपर। तीसरी बात, जो बच्चा 2023 में पास आउट किया था वो भी बच्चा इस फॉर्म को भर सकता था, यानी सेकंड ड्रॉपर वाला बच्चा भी इस फॉर्म को भर सकता था। लेकिन जो 2022 में पास आउट किया था वो बच्चा इस फॉर्म को 2025 में नहीं भर सकता था, यानी सेकंड ड्रॉपर तक के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते थे। लेकिन अब ये जो ड्रॉपर वाली क्राइटेरिया थी अब वो हटा दी गई है, यानी कि आप 2025 में पास आउट किए रहो या 2023 में पास आउट किए रहो, 24 में, 22 में, 21 में, उससे कोई मतलब नहीं है। ड्रॉपर वाली जो क्राइटेरिया थी वो हटा दी गई है। आप किसी भी सन में
पास आउट किए हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हो। बट इसमें समस्या क्या है कि अब इसमें एज लिमिट ऐड कर दिया गया है। और पहले क्या था, एज लिमिट नहीं था। पहले एज लिमिट की टेंशन नहीं थी, पहले केवल यह था कि किस साल में आप क्लास 12 पास आउट किए हो। लेकिन अब यह है कि एज लिमिट आपका होना चाहिए। तो एज लिमिट मैं आपको बता दूं, अगर आप जनरल हो, ओबीसी हो या जनरल ईडब्ल्यूएस हो, तो आप 1 अक्टूबर 2000 के बाद का आपका बर्थ होना चाहिए, यानी कि आप पैदा हुए होने चाहिए 1 अक्टूबर 2000 के बाद का या उसी दिन के। लेकिन उसके एक दिन पहले के अगर आप पैदा हुए हो तो आप इस फॉर्म को भर नहीं सकते हो। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए बात हो रहा है। वहीं अगर बात करें इसके अलावा अगर आप और भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 5 साल का रिलैक्स दिया गया है आपको, यानी कि आप 1 अक्टूबर 1995 के दिन के पैदा होने चाहिए या उसके बाद के पैदा होने चाहिए, लेकिन उसके पहले के पैदा नहीं होने चाहिए। तो ये आपका एज लिमिट है। तो एज लिमिट ऐड कर दिया गया है, लेकिन किस सन में आप क्लास 12 पास आउट हुए हो ये चीज हटा दिया गया है। चलिए इसके आगे बढ़ें कि मतलब बहुत सारे क्या बोलते हैं जगह गूगल पे वगैरह क्या बोलते हैं दिख रहा है कि जो पहले 4 सब्जेक्ट आपको करना था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ, तो अब केवल 3 करना है। या तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो करें या तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ करें। लेकिन ये बात ऑफिशियल वेबसाइट पे हमको नहीं दिखा है, तो अभी मैं इसके लिए पूरी तरह से क्या बोलते हैं कंफर्म नहीं कह सकता हूं। हाँ, गूगल वगैरह पे कुछ चीजें गलत भी आ जाता है, लेकिन सही भी हो सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आएगा तब तक मैं आपको एकदम कंफर्म नहीं कह सकता हूं कि 100% ये चीजें ऐड हो गया है। तो आप मान के चलो 50% कि आपको 3 ही सब्जेक्ट करना होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या हो सकता है आपको 4 सब्जेक्ट करना पड़े। ठीक है ना। अच्छा, इसके आगे बात करें तो सारी की सारी जो डेट्स है वो इंपॉर्टेंट डेट से रिलीज कर दी गई है। आपका क्या बोलते हैं फॉर्म डेट 5 मार्च से भरा जाएगा और 15 अप्रैल तक इसका लास्ट डेट होगा। दूसरी बात करें करेक्शन डेट, अगर आप फॉर्म भरने में कुछ गलती कर दी हो, अपना नाम, माता पिता का नाम या डेट ऑफ बर्थ कुछ भी अगर आप गलत कर दी हो तो करेक्शन आप 21 अप्रैल से 22 अप्रैल तक उसमें करेक्शन कर सकते हो। एडमिट कार्ड की बात करें तो 15 मई को आप डाउनलोड कर सकते हो और एग्जाम की बात करें तो 25 मई को इसका एग्जाम होगा। तो ये तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात हो गई। अब आप जरूर जानना चाहोगे सर फॉर्म का फी कितना लगेगा। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका 2000 रुपया फॉर्म फी लगेगा। और अगर आप इसके अलावा पीडब्ल्यूडी, एससी, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका 1000 रुपया लगेगा, यानी कि उनके अपेक्षा आधा लगेगा। और अगर आप फॉरेनर हो तो आपका 12000 रुपया फॉर्म फी लगेगा। तो ठीक है, इतनी सारी गुड न्यूज आइजर आईआईटी से रिलेटेड था, मैंने आपको बता दिया। पहला कि कोर्स ऐड हुआ है और कहां कहां ऐड हुआ है, यानी भोपाल में हुआ है मैंने आपको बताया है, और तिरुपति में मैंने बताया ऐड हुआ है, वो भी मैंने बता दिया। और कौन कौन सा कोर्स ऐड हुआ है ये भी मैंने बता दिया। दूसरा आप देखोगे कि सीट इंक्रीज हुआ है, ये भी मैंने बता दिया। तीसरा जो पहले क्राइटेरिया ये था कि आप किस सन में क्लास 12 पास आउट हुए हो, ये हटाकर एज लिमिट ऐड कर दिया गया है। और चौथा आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट केवल 3 ही करना है, ऐसा 50% मैं कंफर्मेशन दिया हूं, पूरा कंफर्मेशन नहीं दिया हूं। और पांचवा अगर आपने देखा होगा तो फॉर्म फी कितना लगने वाला है और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था वो मैंने इस वीडियो में सारी की सारी चीजें कवर कर दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा। अगर आप आइजर आईआईटी की पूरी जानकारी चाहते हो तो आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिख रहा होगा, आप ये वीडियो देख सकते हो। इसका हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना के रखा है, आप ये प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस देख सकते हो और इस प्लेलिस्ट को आप सेव करके रखिए, जिसकी वजह से आइजर आईआईटी का टाइम पे आपको अपडेट मिलता रहे। इसकी जो प्लेलिस्ट है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां के थ्रू आप क्या बोलते हो उसको देख भी सकते हो और उसको सेव भी कर सकते हो। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा। इसके अलावा भी अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया है, कहीं कोई दिक्कत हुआ है तो आप फीडबैक जरूर दीजिए, तभी हम सुधार करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।